आज हम पढ़ेंगे महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 6वां पद और अंतिम पद। आइए हम देखते हैं इस 6वें पद का शब्दार्थ और भावार्थ। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे इसका। सीलु स्वभाव, विदित परिचित, उऋण ऋण से मुक्त, निके भली प्रकार, गुरी ऋणु गुरु के ऋण, सोचु चिंता, जी हृदय, जनु मानो, हमरे ही माथे काढ़ा हमारे माथे पर निकालना, बाढ़ा बढ़ गया, आनिया ले आओ, व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाला, सुधारा संभाला, भृगुवर भृगु के वंशज, परशुराम विप्र ब्राह्मण, बिचारी सोचकर बचा रहा था, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु, सुभट वीर योद्धा, रन युद्ध, गाढ़े अच्छे, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, बाढ़े फूलना, शयन ही आँखों के इशारे से, निवारे मना किया, सरिस समान, कृषाणु आग, रघुकुल भानु, रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र। तो आइए अब हम इस 6वें पद और अंतिम पद का भावार्थ समझेंगे। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपके सील अर्थात स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार आपके स्वभाव से परिचित है। आगे, माता पिथी उरिन भय नीके, गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। वे फिर परशुराम से कहते हैं, अब तो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण शेष बच गया है जो आपके हृदय में बसा हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा। फिर वे कहते हैं, गुरु का ऋण शेष बचा है जो आप हमारे ही माथे पर निकालना चाहते हैं, अर्थात आप मुझे मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। और दिन भी बहुत हो गए हैं और आपके गुरु का ऋण का ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। आगे, अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देई मैं थैली खोली। वे कहते हैं, अब आप तुरंत हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और जो ब्याज बढ़ गया है आपके गुरु का, उसे मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा, अर्थात मैं जितना हिसाब बनता है मैं थैली खोलकर पैसे चुका दूंगा। आगे, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब उनके लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल कर सीधा खड़ा कर दिया और वे आक्रमण की मुद्रा में खड़े हो गए। अब सभा में उपस्थित लोग हाय हाय पुकारने लगे। आगे, भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। अब लक्ष्मण फिर से कहते हैं कि हे भृगुवंश के परशुराम, आप तो मुझे अपना फरसा बार बार दिखा रहे हैं और मुझे भयभीत करना चाहते हैं, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर युद्ध करने से बच रहा हूं। आगे, मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े।
लक्ष्मण फिर से कहते हैं कि लगता है हे ब्राह्मण देवता, आपको रणभूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप घर में ही फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अब अपने आप को ही पराक्रमी समझ रहे हैं। आगे, अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ ने मारे। अब पूरे सभा के लोग जो हैं अनुचित है कहकर पुकारने लगे, और तभी रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने का संकेत करते हैं। आगे, लखन उतर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृसानो। लक्ष्मण के उत्तर जो हैं वे आहुति के समान हैं। आहुति अर्थात यज्ञ या हवन में अग्नि में जो समर्पित किया जाता है वो सामग्री होता है। तो लक्ष्मण के उत्तर जो हैं वे आहुति के समान भड़काने वाले हैं, और भृगु वंश के परशुराम का क्रोध जो है वो अग्नि के समान है। आगे, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब परशुराम के क्रोध को बहुत अधिक भड़कता हुआ देखकर रघुवंश श्री रामचंद्र जी वे अत्यंत शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करते हैं। तो इस तरह से आज का भावार्थ समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।